चीते की तरह दिखने वाला ये व्यक्ति रूस का राष्ट्रपति पुतिन है। इस बंदे को अमेरिका, नेटो और यूरोपियन कंट्री की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं, सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन डरने का ये नाम नहीं ले रहा है। लाख धमकियों के बावजूद अभी 17 से 18 सितंबर की रात ताबड़तोड़ 600 से ज़्यादा मिसाइलों और ड्रोनों के साथ इन्होंने फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें यूक्रेन के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसने डैमेज कर दिया। रूस का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन कभी भी नेटो कंट्री का मेंबर नहीं बन सकता है और न ही हम चाहते हैं कि कभी पश्चिमी देशों का कंट्रोल हमारे बॉर्डर के आसपास में भी आए। यहाँ तक कि रूस का कहना है कि यूक्रेन पर हमने कब्जा करके ये 4 जो रीजन है इसको हमने कब्जा लिया है, क्रीमिया वगैरह, और हम और भी पूरा आधा यूक्रेन कब्जाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है कि हम नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे। अगर डर की बात की जाए तो रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है, डर इनके जहन में ही नहीं है। युद्ध हो रहा है रूस के साथ यूक्रेन का, लेकिन इनके ड्रोन गलती से 20-25 उड़ करके पोलैंड चले जाते हैं। पोलैंड जो है एक नेटो कंट्री है और अभी तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नेटो कंट्री के ऊपर किसी देश के ड्रोन एकाएक 20-25 की मात्रा में चले गए हैं। उसके बाद से नेटो भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और अपने डिफेंस जो है तेजी से पोलैंड पर और यूक्रेन को पहुंचा रहा है। अब चिंता इस बात की यूक्रेन को ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं हमको मिलने वाला सहयोग नेटो के द्वारा बट न जाए, क्योंकि रूस सीधा सीधा यही काम कर रहा है कि अब हमला इस पर भी कर दिया और पोलैंड पर भी कर दिया। तो पोलैंड कहे कि हमको भी सहयोग की ज़रूरत है और यूक्रेन कह रहा है कि हमको भी सहयोग की ज़रूरत है। नेटो का मतलब आपको पता ही होगा कि नेटो में कुल लगभग 32 कंट्री जो है मेंबर है। लीड भरे इसको अमेरिका करता है और अगर नेटो के किसी एक देश पर गलती से भी कोई देश हमला करता है तो उस देश पर जो हमला है माना जाता है कि सभी 32 देश पर हमला हुआ है। तो एक तरफ पूरा नेटो, पूरा यूरोपियन कंट्री, पूरा अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रूस को दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस है कि मानता नहीं, रूस है कि डरता नहीं, डरने का वो नाम ही नहीं ले रहा है और वो ताबड़तोड़ जो है हमले यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका जो है भारत पर दबाव बना रहा है, चीन पर दबाव बना रहा है, ब्राज़ील पर दबाव बना रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है न भारत कोई रिस्पॉन्स कर रहा है न ही रूस डर रहा है। भारत अपना जितना ज़रूरत है उतना तेल रूस से खरीद रहा है। अमेरिका को अब इस बात का डर है कि कहीं न कहीं चीन की तरह भारत भी मजबूत न हो जाए और रूस और चीन और भारत मिल करके RIC का बढ़िया से निर्माण न कर ले और उसके बाद अमेरिका से डरने का काम ही खत्म हो जाए। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से पूरी दुनिया में अस्थिरता आ चुकी है। कभी इजराइल ईरान के बीच युद्ध होता है, कभी अमेरिका ईरान के बीच में वार करना पड़ जाता है, इजराइल कभी यमन पर हमला करता है, कभी कतर पर करता है, कभी हमास पर करता है, कभी किसी को भी वार्निंग दे देता है, तो कभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध हो जाता है, कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। मतलब आप देखिए तो 2025 का जो साल है पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बेकार का साल गुजर रहा है। कई देश और कई हजारों लोग जो हैं, कई देशों के कई हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये ट्रंप की आखिर कैसी पॉलिसी है और किस पॉलिसी के तहत आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप काम कर रहे हैं? ये वह ट्रंप बिल्कुल नहीं है जो इससे पहली बार राष्ट्रपति बने थे। उस समय पूरी दुनिया में वैश्विक शांति थी,
स्थिरता थी और व्यवसाय अच्छे तरीके से बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार पूरी तरह से उसका उल्टा हुआ है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन यही था कि बिना डरे रूस जो है ताबड़तोड़ फिर से यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है, और यूक्रेन तो छोड़िए, गलती से 1-2 दिन पहले पोलैंड पर भी कुछ ड्रोन बरसा दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।